नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। गोरखपुर में नवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। गोरक्षपीठाधीश्वर कन्याओं के पैर धोकर किया कन्या पूजन। सीएम योगी खुद अपने हाथ से कन्याओं को परसा खाना। श्रावस्ती जिला मुख्यालय बनगा में पोस्टरबाजी। आई लव योगी आदित्यनाथ के लगे पोस्टर। आई लव बुलडोजर के भी पोस्टर चस्पा। प्रशासन अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला। सर में 5 टांके लगे, एक हाथ में भी चोट। विधायक पत्नी रोते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर लिखा, जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा हादसा, 6 की मौत। खड़े ट्रक में पीछे से घुसी कार। घटनास्थल पर शवों को ठिकाने निकालने में जुटी पुलिस। माफिया अतीक के बेटे अली की जेल बदली जाएगी। झांसी शिफ्ट होगा अतीक का बेटा। बैरक में कैश मिलने पर फांसी घर में रखा गया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां दीपावली पर यूपी के 8 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस। 3400 से 7000 रुपए तक हो सकती है बोनस की राशि। और अराजपत्रित और दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा लाभ। बोनस की आधी राशि जीपीएफ में जमा होगी। दीपावली से पहले हो सकता है बोनस का ऐलान। यूपी वित्त विभाग तैयार कर रहा पत्रावली। वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। केंद्र के बाद यूपी में भी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। पेंशनर्स को मिल सकती है महंगाई राहत। दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दीपावली से पहले हो सकता है बोनस का ऐलान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी वित्त विभाग तैयार कर रहा पत्रावली। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, केंद्र के बाद यूपी में भी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी हो रही है और अभी से पत्रावली शुरू हो चुकी है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार जो है 8 लाख कर्मचारी जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको दिवाली के तोहफे को तौर पर जो है बोनस देने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार से कहा जाए कि इसके लिए जो है इसकी तैयारी जो है सरकार के द्वारा प्रारंभ भी कर दी गई है। जो अमाउंट बताया जा रहा है करीब 3400 से लेकर के 8000 तक जो है जो राज्य कर्मचारी हैं उनको जो है तोहफे के तौर पर दिवाली से पहले ये अनाउंसमेंट जो है सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है दिवाली के मौके पर हर बार जो है सरकार जो है अपने कर्मचारियों के लिए तोहफे के तौर पर जो है कुछ ना कुछ देती रही है, तो हमेशा ही एक अमाउंट मिलता रहा है। तो इस बार भी जो है सरकार ने इसकी तैयारी करते हुए जो है राज्य कर्मचारियों को जो दिवाली का तोहफा दिया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट जो है दिवाली से पहले किया जाएगा। और दिवाली से पहले जो है तोहफे के तौर पे जो है 3400 से लेकर के 8000 रुपए तक की राशि जो है दी जाएगी। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। अभी से पत्रावली शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी, 8 लाख कर्मियों को बोनस मिलेगा दीपावली पर। यूपी के 8 लाख कर्मियों को बोनस मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 3400 से 7000 रुपए तक हो सकती है बोनस की राशि। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के बेटे की बदलेगी जेल। नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट होगा अतीक का बेटा। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में है अभी बंद। बैरक में कैश मिलने के बाद फांसी घर किया था शिफ्ट। जेल शिफ्ट करने की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं। अली को झांसी जेल में किया जाएगा शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको हम बता दें। बैरक में कैश मिलने के बाद फैसला, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है अभी बंद। जेल शिफ्ट करने की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अली को झांसी जेल में किया जाएगा शिफ्ट, सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत की बात सामने आई है। बारिश से फसल देखने खेत में गया था किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव का पूरा मामला सामने आया है। बारिश में फसल देखने गया था और किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, बारिश में फसल देखने गया था किसान की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरा भतीजा अमित पाल गांव में खेती का काम करता था। वह अपनी फसल देखने गया, आकाशीय बिजली गिरने से अकस्मात मौके पर ही मौत हो गई। श्रावस्ती से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहा आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर का क्रेज। चौक चौराहों पर लगे आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के होर्डिंग्स। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिओम तिवारी लगवाए होर्डिंग। आई लव मोहम्मद के जवाब में ट्रेंड कर रहा आई लव महादेव। होर्डिंग लगवाने के सवाल पर बोले भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव देव हमारे आराध्य। सीएम योगी न्यायप्रिय हरिओम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने 8 साल में बदली सूबे की तस्वीर। डबल इंजन की सरकार में बिना भेदभाव हो रहा विकास। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर आरपीएफ के एसआई ने की गुंडाई। एसआई आपको बता दें कि नरसी राम गुर्जर का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की है। रेलवे के जीएम के दौरे के दौरान अभद्रता। जीएम दौरे की कवरेज करने पहुंचे थे रिपोर्टर। पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने की चेतावनी दी। अभद्र भाषा को लेकर चर्चा में रहता है एसआई। स्वयं को ऊंची पहुंच का बता कर करता है अभद्रता। जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जीएम दौरे की कवरेज करने पहुंचे थे रिपोर्टर।
पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने की धमकी दी जाती है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वयं को ऊंची पहुंच का बताकर करता है अभद्रता, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रायबरेली से बड़ी खबर, आरपीएफ के एसआई ने की गुंडई। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी, शाहबेरी स्थित वृंदावन गार्डन में अग्निकांड, एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, देखते ही देखते विकराल हो गई आग, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फ्लैट से सकुशल निकाले गए फ्लैट निवासी, मौके पर पहुंची कई गाड़ियां बुझा रही हैं आग, पूजा जलाई गई जोत से हादसा हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखते ही देखते विकराल हो गई आग, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फ्लैट से सकुशल निकाले गए फ्लैट निवासी, बड़ी जानकारी, देखते ही देखते विकराल हो गई आग, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखते ही देखते विकराल हो गई आग, बड़ी खबर आपको हम बता दें। फ्लैट से सकुशल निकाले गए फ्लैट निवासी। आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। देवरिया के स्टेशन रोड स्थित मां शक्ति क्लब के द्वारा शारदीय नवरात्रि पर स्थापित दुर्गा पंडाल इस बार अपनी अनोखी थीम और सामाजिक संदेश के चलते श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेरठ के चर्चित नीला ड्रम कांड को आधार बनाकर पंडाल में दाम्पत्य जीवन में विश्वास और निष्ठा का संदेश दिया गया है। पंडाल में महिला के सेल्फी क्रेज को भी कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है, तो वही श्रद्धालुओं के लिए ऑटोमेटिक मशीन से हनुमान जी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मां शक्ति क्लब की संस्थापक कौशल्या देवी ने बताया कि उद्देश्य केवल सजावट नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना है। मैंने संदेश देना चाहते हैं, जो मेरठ में जो ये कांड हुआ है तो महिला लोगों को मैं सूचना देना चाहती हूँ। इसलिए नीला ड्रम में जो रखा हुआ है वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे लोग, वो अपने प्रेमी के साथ भागी गई, वो फिर आई तो नीला ड्रम उसको अपने मालिक को काट करके ड्रम में भर दी और सिरमिट से जमा दी। उसका प्रेमी से तो अच्छा उसका हस्बैंड था, और गद्दार थी कि जो अपने आदमी पर भरोसा न करके अपने प्रेमिका पर दीवाना हो गई थी। ये मूर्ति की स्थापना 50 साल से ऊपर से है। ये मूर्ति स्टेशन रोड मां शक्ति क्लब द्वारा देवरिया में रखी गई है। ये नीला ड्रम मेरठ में जो कांड हुआ था, अपने आशिक के साथ अपने शोहर को, अपने पति को ड्रम में काट कर डाली थी, वही थीम पर हम लोग मूर्ति रखे हैं जहाँ कि थोड़ा सा देखकर फिर से ऐसी घटना कभी भविष्य में घटे ना। यही हम लोग संदेश पहुंचाना है कि दोबारा ऐसी कोई कांड ना करे। वो सीमेंट के बोरा में डालकर छिपाई थी, लेकिन तभी उजागर हो गया।
फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी परिसर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय और राज्य मंत्री बीएल वर्मा, सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में कुल 263.33 लाख मूल्य के 6,966 उपकरण वितरित किए गए। इसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और कान की मशीन, ब्रेल केन, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट आदि शामिल थे। फर्रुखाबाद में एडिप का हमारा दिव्यांगजनों के लिए और वायुश्री का वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ा कैंप लगा था, जिसमें 1,863 लोगों के लिए सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, जिसमें 1,004 दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए और 859 हमारे जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए, और लगभग 6,500 सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, जिसमें मोटर ट्राईसाइकिल से लेकर के कान की मशीन तक और जो जिसकी वो आवश्यकता है वो सब देने का काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक लगभग 19,226 कैंप लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को पत्र भेजकर यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हुए कातलाना हमले की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति पर हुआ यह हमला उत्तर प्रदेश के जिलों की सत्यता और वास्तुस्थिति को सामने लाता है। अपने 7 माह के लखनऊ जेल के अनुभव के आधार पर वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसकी सच्चाई किसी निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक जांच से ही सामने आ सकती है। पूर्व मंत्री श्री गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हुआ हमला उत्तर प्रदेश की जेलों की सत्यता और वस्तुस्थिति को सामने लाता है। 7 माह के लखनऊ जेल के अनुभव के आधार पर मैं इसे प्रथम दृष्टया उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र मानते हुए इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के स्तर से न्यायिक जांच कराए जाने की मांग करता हूं। अगली खबर बरेली से है, जहां पर स्थानीय बवाल को लेकर खानदान आला हजरत ने पुलिसिया कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। खानदान आला हजरत ने बयान जारी कर मुसलमानों को सामूहिक सजा देने का गंभीर आरोप लगाया है। इसमें दावा किया गया है कि निर्दोष मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और इसके लिए निर्दोष लोगों से तमंचा व पेट्रोल बम आदि की बरामदगी दिखाकर गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पकड़ लीजिएगा जरा। संभल नगर पालिका परिषद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सभासदों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते विवाद का रूप ले गई। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वहीं नगर पालिका के ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी और चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खां भी पहुंचकर स्थिति को शांत कराने में जुटे। जानकारी के अनुसार सभासद मोहम्मद गौहर और अनीस अहमद की कार्यालय में कर्मचारी अरुण कुमार से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वाल्मीकि समाज के लोग भी नगर पालिका में जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कर्मचारी होगा, सफाई कर्मचारी सर के साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है। एक हमारे नगर पालिका बाबू अरुण बाबू जो नगर पालिका की मृत्यु जन्म का विभाग देखते हैं, एक बाबू हमारे हरीश बाबू हेल्थ विभाग के हैं। 2 सभासद लोग जिसका नाम है अनीस, वार्ड नंबर 19 न 25 है, वार्ड नंबर 25 अनीस, एक वार्ड नंबर जो है 19 गौहर नंबर 19। तो इन दोनों सभासदों ने हमारे बाबू को जाति सुगत शब्द बोले, गालियाँ दी और उनकी कुर्सी में लात मारी। जबरदस्ती उनसे रिपोर्ट लगवा के अपने मृत्यु सर्टिफिकेट पे साइन करा रहे थे।
मुजफ्फरनगर के तेतावी बाईपास स्थित त्रिदेव होटल के पास बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पानीपत खटीमा राजमार्ग पर खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार अर्टिगा कार जा घुसी, जिससे 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोग करनाल से हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में बिन्नी, मोहिनी, अंजू, पीयूष, चालक शिवा और राजेंद्र शामिल हैं। आज प्रातः थाना तेतावी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक अर्टिगा गाड़ी जिसमें हरियाणा के 7 लोग सवार थे, वो अपने घर से हरिद्वार की तरफ अस्थि विसर्जन हेतु जा रहे थे। शामली हाईवे पे स्थित जगदेव होटल के पास में इस अर्टिगा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक खड़े ट्रक में अर्टिगा गाड़ी पीछे से घुस जाने के कारण मौके पे 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। मृतक व्यक्तियों में 3 महिला और 3 पुरुष हैं। सभी मृतकों को ससम्मान पीएम हेतु भेज दिया गया है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं और गिरफ्तारी कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में लगातार बारिश और बिजली ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में तबाही मचाई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 मवेशी बिजली की चपेट में आ गए। किसानों की आलू फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और बिजली से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। संबंधित अधिकारियों को मौके पर जांच के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख की सहायता दी जाएगी। कुछ नहीं। आज जनपद में लगातार हुई अतिवृष्टि से 2 जनहानि प्रकाश में आई है, जो कि संज्ञान में आई है, जिसमें कि एक तहसील छिबरामऊ में जो जनहानि हुई है उसमें सीता पत्नी संजीव कुमार है और एक तहसील तिरवा में है। तिरवा में जो है सोनी पत्नी गोपाल है। ये दोनों जनहानियाँ हैं जो कि तहसील छिबरामऊ और तहसील तिरवा से। इसके अलावा पशुहानि भी है, जो कि दोनों पशुहानि दोनों ही जो है वो तहसील तिरवा। जहाँ तक आयतुक सहायता की और एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो हम जिसे कहते हैं वो मिलने का वो है, तो इस पर दोनों ही जो जनहानि हुई है, इनके जो आश्रित जन हैं, इनके जो परिवारीजन हैं, इनसे हमने कहा हुआ है कि आप अपना पोस्टमार्टम इनको करवा लें इनका मृतक का। तो 4 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है, जो कि दैवीय आपदा के अंतर्गत जो है वो 4 लाख का जो सहायता धनराशि है वो उनको दे दी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले